तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है दिल्ली और राजस्थान के बीच में। वेन्यू की बात की जाए तो यह है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। टूर्नामेंट स्टैट्स की बात करें तो पॉइंट्स टेबल सिनारियो पे दिल्ली है छठे स्थान पे और आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट टीम है फर्स्ट स्थान पे, यानी कि रैंक पे टॉप पे चल रही है। कौन? राजस्थान रॉयल्स। भाई आगे बढ़ने से पहले कुछ बात बता दूं। पहली बात तो यह है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जो भी नए लोग हो, ताकि फाइनल अपडेट तुम्हें मिल जाए और भी डोमेस्टिक लीग कवर हो रहे हैं उसका भी फ़ायदा तुम उठा सको। दूसरी बात ये कि कल मैंने जो भी एनालिसिस किए थे वो मैक्सिमम सही हुए थे। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, शायद ही कोई गलत हुआ हो। एक शायद मुझे याद है, वो है पीयूष चावला वाला, वो गड़बड़ हो गया था बस, जो भी बोल लो एनालिसिस। बाकी मैक्सिमम सारे सही थे। रोहित शर्मा वाला भी सही था। पैट कमिंस वाला तो भाई जोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। हार्दिक पांड्या वाला भी वही ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। ठीक, तो आज भी वैसे ही एनालिसिस करूँगा, जो भी डेटा बेस्ड है, कोई हवाबाजी नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बस प्रॉपर एनालिसिस, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू से अपने को यही पता करना है कि पेसर्स को कितने विकेट्स मिल रहे हैं, स्पिनर्स को कितने विकेट्स मिल रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे कितने रन्स बन रहे हैं। फर्स्ट मैच में देखो भाई, पेसर्स को मिले थे 10 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे मात्र 2 विकेट। वहीं स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रन बने थे 257 और 247। नेक्स्ट देखो, पेसर्स को मिले थे 8 और स्पिनर्स को मिले थे 4। वहीं स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रन्स बने थे 224 और 220। भाई इधर भी 200 प्लस, इधर भी 200 प्लस। समझ रहे हो? इससे समझ रहे हो तो समझ जाना, समझ रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते तीसरे मैच की तरफ। देखो तीसरे में क्या हुआ था, पेसर्स को 8 और स्पिनर्स को भी 8 बैलेंस था। लेकिन रन्स की बात करें यानी स्कोर कार्ड की बात करें तो 266 और 199। यहाँ से भी समझ जाओ। अब भी नहीं समझ पा रहे तो समझ जाओगे चौथे और आखिरी मैच में। देखो पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 3 और ओवरऑल रन देखो यानी स्कोर कार्ड देखो 223 और 146। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? वापिस बता देता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई रन्स अच्छे खासे पड़ेंगे आज के दिन में। देखो 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, करीब करीब 200 प्लस नहीं, लेकिन 200 प्लस और एक 150 से नीचे का स्कोर था। तो समझ जाना इस इसको। सेकंड चीज़ कि पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलते हुए तुम देख रहे होगे 10 8 8 और नीचे भी देख लो 9 विकेट। समझ रहे हो। तो ये था भाई ओवरऑल डेटा इस वेन्यू पे, रिसेंट डेटा। ऐसे भाई ओवरऑल डेटा निकालने जाओ तो बहुत समय लग जाएगा, तो ओवरऑल रिसेंट डेटा देख लो और उसी से अंदाज़ा लगा लो। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस की तरफ। यहाँ से अपने को यही देखना है कि कौन से प्लेयर स्टार बन के आते हैं और कौन से हो जाते हैं फ्लॉप। तो पहले देख लो कि किसने क्या किया था। तो फर्स्ट में देखो रियान ने किया था 84, अश्विन 29, ध्रुव 20, युजवेंद्र 2, नांद्रे 2, आवेश 1, डेविड 49। डेविड का भाई बता देता हूँ मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आज वो खेलेंगे, दिल्ली की तरफ से वापस आ जाएंगे। डेविड वार्नर और ईशांत शर्मा दोनों फिट हैं और आज के दिन में वापस आ सकते हैं अपने स्क्वाड में। समझ रहे हो। लेकिन फिर भी आज के दिन में डेविड वार्नर को अपन ड्रॉप करके चलेंगे। इतना बड़ा नाम, सिलेक्शन हाई होगा, लेकिन अपन ड्रॉप करेंगे। क्यों करेंगे वीडियो के एंड में, यानी प्लेयर मैचअप के टाइम पे तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लो ट्रिस्टन स्टब्स 44, ऋषभ पंत 28, खलील 1, मुकेश 1, एंड्रिच नॉर्किया 1, अक्षर पटेल 1 और कुलदीप भी 1। स्टार की बात की जाए तो बैटिंग सेक्शन से स्टार बन के आए थे रियान पराग और डेविड वार्नर। स्टार बन के आए डेविड वार्नर, लेकिन अपन ड्रॉप करेंगे। बॉलिंग सेक्शन से स्टार बन के आए थे चहल और नांद्रे बर्गर। समझ रहे हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। देखो भाई इसमें किसने क्या किया था। फर्स्ट है जॉस ने किया था 79, यशस्वी ने किया था 60। यशस्वी इधर देखो स्टार बन के आए थे, लेकिन आज अपन इनको ड्रॉप करेंगे। बड़ा नाम ड्रॉप करेंगे। समझ रहे हो क्यों करेंगे, वेट करो। समझ रहे हो। नेक्स्ट है शिमरॉन 39, ट्रेंट 3, युजवेंद्र 3, रविचंद्र अश्विन 2, संदीप 1, डेविड वार्नर इधर भी देखो 65। समझो भाई, थोड़ा सिलेक्शन क्या आ जाएगा अगर बंदा खेलता है तो। मोस्ट प्रोबेबल चांस खेलेगा। ललित 38, मुकेश 2, कुलदीप 1, रोहमन पॉवेल 1। तो ओवरऑल बात करें कि स्टार कौन बन के आया था और फ्लॉप कौन हुआ था, तो स्टार बन के आए थे बैटिंग सेक्शन से जॉस, यशस्वी और डेविड वार्नर। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे मैच के बारे में। भाई तीसरे मैच में देखो क्या हुआ था। अश्विन ने किया था 50, जायसवाल ने किया था 19, ट्रेंट ने लिया 1, चहल ने लिया 1, डेविड वार्नर इधर भाई 50 प्लस, एंड्रिच नॉर किया 2 विकेट। समझ रहे हो। हेड टू हेड मैच में भाई रिकॉर्ड देखो डेविड वार्नर का, लेकिन अपन ड्रॉप करेंगे आज के दिन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे और आखिरी मैच के बारे में। इसमें देखो भाई स्टार कौन बन के आया था, जॉस बटलर बैटिंग सेक्शन से, और बॉलिंग सेक्शन से स्टार बन के आए थे प्रसिद्ध कृष्णा। तो ओवरऑल ये था भाई हेड टू हेड का टोटल डेटा। यहाँ से स्टार मैक्सिमम जगह तुम देख के आ रहे हो किसको,
डेविड वार्नर को। देखो इधर भी 14 में 28। डेविड वार्नर का नाम हर जगह था, लेकिन आज अपन रिस्क लेंगे और ड्रॉप करेंगे। तो नेक्स्ट बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं प्लेयर बैटल की तरफ, जो कि है वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो फर्स्ट है भाई डेविड वार्नर, इसी के बारे में बोल रहा था कि इनको ड्रॉप करेंगे। पहला मैचअप देखो भाई बोल्ट के साथ 3 बार का, उनसे बच के तो भाई संदीप के साथ 3 बार का, उनसे भी बच गए तो भाई अश्विन के साथ 6 बार का मैचअप। ये मैचअप इंपॉर्टेंट था, इसी मैचअप के बारे में बोल रहा था। चहल का मैचअप भाई डिसेंट है, क्यों? क्योंकि 96 बॉल पे 156 रन भी बनाए। किसने? डेविड वार्नर ने। इसी कारण ये मैचअप थोड़ा डिसेंट रहेगा। लेकिन अश्विन का मैचअप थोड़ा तगड़ा है, 6 बार का। और अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ कि अश्विन फ़िलहाल पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले दिन अगर किसी को याद हो तो अश्विन पावर प्ले में बॉलिंग करने आए थे, तो इसी कारण बोल रहा था कि डेविड वार्नर वर्सेस अश्विन आज के दिन में तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो जो भी रिस्क टेक करो, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तगड़ा है डेविड वार्नर का, समझ रहे हो। बाई चांस मैचअप फ्लॉप होता है तो डेविड वार्नर बहुत मारेगा। तो जो रिस्क टेक करो वही ड्रॉप करना। सेफ जाने वाले, स्मॉल लीग खेलने वाले लेके जाना, रिस्क मत लेना ज़्यादा, यही कहूँगा मैं तो। नेक्स्ट भाई पृथ्वी शॉ, हाँ इन पे रिस्क ले सकते हो। 4 बार का मैचअप है बोल्ट के साथ। बोल्ट है लेफ्ट आर्म पेस और पृथ्वी शॉ राइट हैंडेड बैट्समैन। सीधा मैचअप तगड़ा हिट करेगा, तो हटा के चलना। किसको? पृथ्वी शॉ को, समझ रहे हो। नेक्स्ट है भाई साई होप। साई होप का मैचअप है किसके साथ? चहल के साथ, और किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं है। और मिडिल ऑर्डर में आएंगे साई होप, और मिडिल ऑर्डर में ही आएंगे युजवेंद्र चहल। तो अगर किसी को भरोसा है युजवेंद्र चहल पे, जैसा कि मुझे है, तो मैं तो साई होप को ड्रॉप करूँगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट है भाई जेक फ्रेजर मैकगथ। भाई बंदे को लेके जाना, CBC तक ट्राई कर लेना, हार्ड हिटर, क्लास प्लेयर, समझ गए। नेक्स्ट है भाई ऋषभ पंत। इनका सीधा मैचअप बन रहा है चहल और महाराज के साथ। महाराज के साथ मैचअप जो है वो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि सही होगा। अगर महाराज खेलेंगे तो, नहीं खेलेंगे तो बात खत्म। खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि सही हो जाए ये मैचअप, क्योंकि 8 बॉल में मात्र 6 रन और 2 बार निपटा चुका है महाराज। किसको? ऋषभ पंत को। हाँ चहल का मैचअप थोड़ा डिसेंट है, क्योंकि रन भी पड़े हैं चहल को, तो ये मैं डिसेंट ही कहूँगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट है भाई अभिषेक पर। इनका देखो भाई पहले तो मैचअप है चहल के साथ, तो ड्रॉप कर देना सीधा। और अगर एक आध टीम में ट्राई करना चाहो, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है, तो क्या करना कि इनको फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप कर देना। क्यों सेकंड में ड्रॉप कर देना? क्योंकि है यंगस्टर। अगर तुम ऊपर वेन्यू पे रन्स देख के आ रहे हो, यानी स्कोर कार्ड देख के आ रहे हो, तो 200 प्लस का स्कोर बनता है। तो मान लो फर्स्ट इनिंग में 200 प्लस बन जाता है और अभिषेक पोरेल सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं, तो ये है यंगस्टर, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये फ्लॉप हो जाएंगे। इसी कारण सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट है अक्षर पटेल। इनका सीधा मैचअप बन रहा है बोल्ट, अश्विन और चहल के साथ, समझ रहे हो। तो एक चीज़ तो ध्यान में रख लेना कि बैटिंग से उम्मीद मत करना अक्षर से। हाँ बॉलिंग बैकअप लेके चल रहे हो, सिर्फ बॉलिंग के लिए चाह रहे हो कि हाँ मैं बॉलिंग से उम्मीद कर रहा हूँ, तो लेके जा सकते हो। लेकिन बॉलिंग से भी उम्मीद कब करना है? जब किसी के साथ मैचअप हो। बॉलिंग से किसी के साथ मैचअप है नहीं तो ले जाने का क्या मतलब, समझ रहे हो इस चीज़ को। नेक्स्ट है भाई जॉस बटलर। इनका सीधा मैचअप बन रहा है कुलदीप और रिचर्डसन के साथ। और क्या के साथ मैचअप है, लेकिन डिसेंट है, क्योंकि 60 बॉल में 100 रन करीब करीब बना चुका बंदा, 59 बॉल में 100 रन। तो ये मैचअप डिसेंट है। रिचर्डसन का मैचअप तगड़ा है, 14 बॉल में 9 रन और 2 बार निपटा चुका है। किसको? जॉस बटलर को, ठीक। और थर्ड मैचअप है कुलदीप के साथ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा लेके जाना, क्योंकि कुलदीप आएंगे थोड़ा लेट, तब तक भाई जॉस बटलर अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं, तो ये रहेगा रिस्क, इसी कारण लेके जाना। नेक्स्ट है यशस्वी। इनका सीधा मैचअप बन रहा है मुकेश के साथ, और किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। जिस टीम में मुकेश को ट्राई करना उसमें यशस्वी को ड्रॉप कर देना, क्योंकि 9 बॉल में 2 बार निपटा चुका है मुकेश कुमार। किसको? यशस्वी को। और जिसमें मुकेश को ड्रॉप करना उसमें यशस्वी को ट्राई करना, यही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझ रहे हो। नेक्स्ट है भाई संजू सैमसन। इनका सीधा मैचअप बन रहा है किसके साथ? अक्षर के साथ, लेकिन ये डिसेंट मैचअप है, समझ रहे हो, उतना भी तगड़ा मैचअप नहीं है। और मान लो कि अगर तुम मान के चल रहे हो कि यशस्वी फ्लॉप होते हैं, जो कि तगड़ा मैचअप है किसके साथ? मुकेश के साथ, तो लगे हाथ आ जाएंगे संजू, और तब तक अक्षर की बॉलिंग नहीं आएगी, तब तक संजू सैमसन अच्छा करके जा सकते हैं। और भाई बैटिंग से तो काम हो गया इनका, फिर कीपिंग बैकअप है जो अलग। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि युजवेंद्र चहल स्टंप बहुत कराने वाला है, 1 से 2 स्टंपिंग कराने वाला है संजू से, तो ये भी ध्यान में रख लेना, समझ रहे हो। तो आज का क्यूए क्वेश्चन भी यही पूछूंगा कि युजवेंद्र चहल कितने पॉइंट्स देंगे, ये तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। आज का क्यूए क्वेश्चन यही है कि युजवेंद्र चहल YC कितने पॉइंट्स देंगे, ये तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक। अब तुम पूछोगे भाई अचानक से क्यूए क्वेश्चन पूछ लिया, पूछना पड़ता भाई, मजबूरी है। लास्ट में पूछूंगा तो वीडियो कोई देखेगा नहीं, डायरेक्ट स्किप करके चले जाओगे वहाँ तक, और सिर्फ क्वेश्चन देख लोगे और आंसर बता के आ जाओगे। इसी कारण बीच में पूछता हूँ कि जो बने हो अब तक उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना भाई, जो समय लगा रहा है अपना यहाँ तक का।
ये चीज़ है, समझ रहे हो। नेक्स्ट रियान, रियान का किसी के साथ कोई भी मैचअप नहीं है, लेके जाना तगड़े फॉर्म में, लेके जाना, ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, समझ रहे हो। नेक्स्ट भाई ध्रुव, ध्रुव का कोई मैचअप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना फर्स्ट में, सेकंड में ड्रॉप करके चलना, ठीक। नेक्स्ट है भाई सिमरन, सिमरन का किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है, फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप करना। सेम कंडीशन भाई रोबमन के साथ, फर्स्ट में ट्राई और सेकंड में ड्रॉप। वैसे मैचअप भी है इनका किसके साथ, कुलदीप के साथ, वापस देख लो रोबमन का मैचअप किसके साथ है, कुलदीप के साथ, 2 बार का मैचअप। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि फर्स्ट में अगर ट्राई करना चाहो तो करना, सेकंड में ड्रॉप करके चलना। और अगर कुलदीप को लेके जा रहे हो, यानी कुलदीप को अगर वो अपने टीम में लेके जा रहे हो तो सीधा ड्रॉप करना, फर्स्ट हो सेकंड हो कोई सा भी हो, रोबमन पॉवेल को ड्रॉप करके चलना, ठीक। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ सीवीसी चॉइसेस के बारे में। तो डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बना सकते हो ऋषभ पंत और जेक फ्रेजर मैकगर को, सेफ बता रहा हूँ, समझ रहे हो, इसी कारण ऋषभ का नाम लिया, क्योंकि सेफ हाई सेलेक्टेड वही है। सेफ सीवीसी चॉइसेस अगर आरआर की तरफ से बात की जाए, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो जॉस और संजू को बना सकते हो, ये भी सेफ है। अब आते हैं डिफरेंशियल जीएल सीवीसी चॉइसेस पे। डीसी की तरफ से बना सकते हैं अक्षर को, अक्षर को क्यों, क्योंकि मान लो टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो थोड़ा भाई इनिंग्स बिल्ड करेगा बंदा और रन्स करके जा सकता है, और बॉलिंग बैकअप तो है ही। और सेकंड है ट्रिस्टन स्टब्स, इसका भी सेम रीजन है कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ट्रिस्टन स्टब्स इनिंग्स बिल्ड करेगा और लास्ट में हिट करने जाएगा, और हिट करेगा तो भाई स्ट्राइकर तो जानते हो इस बंदे का हार्ड हिटर है, तो बढ़िया करके जा सकता है, इसी कारण डिफरेंशियल में इसको डाला, कुछ सोच समझ के डाला, समझ रहे हो। नेक्स्ट है आरआर की तरफ से चहल, बताया क्यों, रीज़न बता चुका हूँ। और एक और है रियान पराग, रियान क्यों, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है बंदा और अच्छा कर रहा है कंटिन्यूसली। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में भाई तीसरे या चौथे पे है, तीसरे पे या चौथे पे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन तीसरे या चौथे पे ही है, समझ रहे हो। तो भाई एनालिसिस वाला पार्ट हो जाता है ख़त्म। अब कर लो 3 काम, 3 काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, वीडियो करो शेयर, और वीडियो को नीचे करो कमेंट, जो भी है तुम्हारे गिव अवे का आंसर। फर्स्ट गिव अवे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया पहले ही, सेकंड गिव अवे क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक प्यारा सा कमेंट करो, और जिसका कमेंट हमें अच्छा लगेगा वो बन जाएगा गिव अवे का विनर। और थर्ड काम यही कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट तो मैं वहीं मिलेगा, ठीक। और लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।